मित्रों, आने वाले दिनों में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने वाला है और वो इवेंट भी शनि से संबंधित है, इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी किसी प्रकार का एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हो या खगोलीय कोई घटना होती है, ज्योतिषीय घटना होती है, और राहु, शनि, मंगल इस प्रकार के ग्रहों से जुड़ी हुई होती है, तो लोग उसकी तरफ अपना अटेंशन बहुत गहराई से देते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं कि क्या होने वाला है। शनि का हो तो विशेषकर से और अधिक जो है फोकस्ड हो जाते हैं, क्योंकि शनि के किसी भी प्रकार के राशि परिवर्तन या किसी भी प्रकार के घटनाक्रम से आम जनजीवन पर एकदम से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कुछ ही दिनों पहले शनि ने मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश किया है। कुंभ राशि शनि की सर्वाधिक प्रिय राशि मानी जाती है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और आने वाले दिनों में 17 जून को शनि उसी राशि में मार्गीय से अब वक्री भ्रमण प्रारंभ करने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शनि के वक्री भ्रमण पर और आम लोगों पर उसके प्रभाव के बारे में। आइए अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि शनि कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा है और 17 जून से शनि इसी राशि में अपना वक्री भ्रमण प्रारंभ करेगा और ये वक्री भ्रमण 4 नवंबर 2023 तक चलेगा। लगभग हम बात करें तो 4 महीने तक के लिए शनि वक्री अवस्था में भ्रमण करेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में भ्रमण करता है तो उसकी जो गति है, उसकी जो स्पीड है ट्रांजिट की, वो थोड़ी स्लो हो जाती है। और शनि जैसा ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी क्रूरता और अधिक बढ़ जाती है। इस वजह से लोगों के लिए थोड़ी परेशानियां और बढ़ जाने वाली हैं आने वाले 4 महीनों में, जो शनि से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। सबसे पहले तो उन लोगों की बात करें जो शनि के अंक और शनि की दशाओं से जुड़े हुए हैं, तो इन सब लोगों के ऊपर शनि के वक्रीय भ्रमण का बहुत गहरा प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, जब शनि वक्री होते हैं तो उनकी क्रूरता बढ़ जाती है, बहुत धीमी स्पीड से चलते हैं, और जब वक्री होंगे तो वो स्पीड और धीरे हो जाएगी। तो उनकी जो मॉनिटरिंग है आम जनजीवन पर, अपने से जुड़े लोगों पर, वो और गहरी हो जाएगी। और जब ये मॉनिटरिंग गहरी हो जाएगी तो डेफिनेटली उनकी क्रूरता भी बढ़ जाएगी, उनके पनिशमेंट देने की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। अब सबसे पहले तो वो लोग प्रभावित होंगे जो शनि से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे वो लोग जिनका जन्मांक 8 हो। जन्मांक 8 से मतलब जिनकी जन्म तारीख का जोड़ 8 हो, 8 तारीख को जन्मे, 17 तारीख को जन्मे या 26 तारीख को जन्मे किसी भी माह की, तो वो लोग शनि से सबसे पहले डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं हमेशा न्यूमेरोलॉजी को भी इंक्लूड करता हूं हमेशा अपने प्रेडिक्शंस में, क्योंकि इनका एक अपना सिस्टम है और बहुत गहराई से अंक हमारे जनजीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो ये लोग सबसे पहले प्रभावित होंगे। दूसरे प्रभावित होंगे वो लोग जो शनि की राशियों से जुड़े हुए हैं, लग्न से जुड़े हुए हैं, यानी मकर लग्न, कुंभ लग्न, मकर राशि, कुंभ राशि। तो ये 4 लोग ये भी शनि से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जैसे ही शनि वक्री होगा तो इन लोगों के जीवन पर भी प्रभाव होगा। कामों जो भी कार्य ये कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं अड़चने आना प्रारंभ होगी। जिस प्रकार की भी इनकी गतिविधियां हैं उसमें थोड़े से तनाव बढ़ेंगे, थोड़ी सी परेशानियां बढ़ेंगी और बहुत सारी अड़चने इन लोगों को जीवन में आना प्रारंभ होगी। चाहे इनके पेमेंट्स हों वो ब्लॉक होंगे, जो कार्य कर रहे हैं उनमें कहीं दिक्कतें आना, एम्प्लॉइज़ के साथ अगर ये इनके नीचे अधीन कुछ लोग अगर कार्य कर रहे हैं तो उनके साथ रिलेशंस में दिक्कत आएगी, बॉसेस के साथ दिक्कत आएगी। ये व्यापार या बिजनेस ऑनर्स हैं तो इनके यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके साथ रिश्तों की समस्या आना प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसी दिक्कतें इन्हें किसी न किसी प्रकार से आएगी। यात्राओं में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की अड़चने आना, ये दिक्कतें ये धीरे धीरे फेस करना प्रारंभ करेंगे। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रतिफल मिलना है इन्हें अपनी मेहनत का, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा जो लोग डायरेक्टली शनि से कनेक्टेड है। समानांतर परिस्थिति उन लोगों के साथ निर्मित होगी जो लोग शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, अंतरदशा से गुजर रहे हैं या प्रत्यंतर दशा से गुजर रहे हैं। तो उन लोगों के जीवन में भी शनि की क्रूरता बढ़ने की वजह से, शनि की स्पीड कम हो जाने की वजह से, भले ही शनि अपने स्वयं की राशि में है, मूल त्रिकोण की राशि में है, परंतु शनि शनि है और जब भी शनि वक्री होता है तो इसके वक्रत्व से रिजल्ट्स डिले होते हैं। ये बात अलग है कि शनि अगर आपकी जन्म कुंडली के 3रे भाव से, 6ठे भाव से या 11वें भाव से भ्रमण कर रहा है तो शनि के ये तीनों भ्रमण बहुत अच्छे माने जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर शनि वक्री है तो चूंकि उसकी क्रूरता बढ़ जाएगी तो आपके लिए बहुत सारे दूसरे काम आसान कर देगा। जैसे 3रा स्थान होता है पराक्रम भाव का स्थान। हम बात करें अगर कि शनि चूंकि अभी कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा है
तो धनु लग्न वालों के लिए या धनु राशि वालों के लिए, जिन लोगों को लग्न मालूम है वो लग्न से समझे, जिन लोगों को अपनी लग्न नहीं मालूम है वो उसको राशि से समझे, परंतु बहुत सही प्रेडिक्शंस मैच होंगे अगर आपको अपना लग्न मालूम है तो। धनु लग्न वालों के लिए शनि का तीसरा भ्रमण हुआ, यानी कुंभ राशि में। तीसरा पराक्रम को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है, जो आप संवाद करते हैं उसको मजबूत करता है। चाहे वो संवाद आप लेखन के जरिए करें, चाहे वो संवाद आप अपनी वाणी से करें, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन आप जो लोगों के साथ कर रहे हैं उसको और अधिक प्रभावशील बनाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहां शनि का प्रभाव पड़ेगा तो आप ऑलरेडी धीरे धीरे सोच समझ करके बोलेंगे और आपके संवाद जो है, आपकी भाषा जो है वो सामने वाले तक सही शब्दों में, सही अर्थों में पहुंचेगी। आप नोटिस करें, कोई व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है या जल्दी जल्दी लिख रहा है, कि आप उसकी बात को समझ पाएंगे? नहीं। पर चूंकि जब यहां कुंभ राशि में शनि आया था तो उसने आपके कम्युनिकेशन को स्लो कर दिया। अब आप वही बात को बहुत गहराई के साथ सोच समझ करके कम स्पीड में बोल रहे हैं, अपनी बात को सही तरीके से उदाहरणों के साथ, स्टोरीज के साथ पहुंचा पा रहे हैं, या एग्रीमेंट कर रहे हैं, लिखित में कुछ दे रहे हैं, या कहीं एप्लीकेशन दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का संवाद कर रहे हैं, तो आप बहुत शांति से, बहुत अच्छे रूप में कर पाएंगे। अब शनि वक्री हो चुका है उसी घर में, तो आपकी स्पीड और थोड़ी सी कम हो गई। अब आपके सामने जो भी लोग हैं, आप एक वर्ग विशेष को आप एड्रेस कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को एड्रेस कर रहे हैं, अपने बॉस को एड्रेस कर रहे हैं, अपने अधीनस्थों को एड्रेस कर रहे हैं, या चाहे अपने फैमिली में किसी को एड्रेस कर रहे हैं, किसी प्रकार के कानूनी दांवपेच में आप अपने सामने जो आपके शत्रु हैं उन लोगों को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन बड़ा प्रभावशील होगा, क्योंकि आप बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। ये तीसरे भाव में अगर शनि आ गया तो ऐसा। छठा भाव, रोग ऋण शत्रुओं का भाव। रोगी हैं तो आप सही तरीके से अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी समस्या क्या है। शनि यहां रह करके धीरे धीरे आपके रोग को किल करता है, आपको बीमार होने की आपकी स्पीड को स्लो करता है, वो और स्लो कर देगा। आपके शत्रु आप पर अटैक करें, इसलिए उन शत्रुओं की स्पीड कम कर देता है, वक्री होने के बाद और कम कर देगा। यहां से भी उसकी दृष्टि तीसरे भाव पर, यानी पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो उस पराक्रम को और मजबूत कर देगा। ऋण, आप ऋण लेना चाह रहे हैं किसी से, बैंक लोन पास नहीं करेगा, धीरे कर देगा। ऋण लेना अच्छी बात नहीं है। स्पीड स्लो हो जाने से आपके जो एक्शन है ऋण के प्रति वो डिले हो जाएंगे। तो 11वां भाव, जिन लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं आप सोच समझ करके जुड़ पाएंगे। लाभ से संबंधित जो कार्य हैं बहुत सोच समझ करके आप करेंगे। जिन लोगों के साथ आपको अपना जुड़ाव बढ़ाना है वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। यहाँ पर एक थोड़ा सा नकारात्मक परिणाम जरूर आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये भाव जो है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का भी है, इच्छाओं की पूर्ति का भी है। तो आपकी जो इच्छाओं की पूर्ति है थोड़ा सा स्लो होगी। तो अगर इन भावों में शनि है तो शनि बहुत अच्छे फल आपको देगा, क्योंकि शनि यहाँ वक्री है, उसकी स्पीड और कम होगी और वो बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए काम करेगा। परंतु वहीं अगर शनि किसी और भाव पर से गुजर रहा है तो उसकी क्रूरता बढ़ जाने की वजह से उस भाव में आपको नुकसान पड़ेगा। आप 7.5 काल से अगर गुजर रहे हैं, कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि, ये तीनों राशियां 7.5 से गुजर रही है। चंद्रमा से आगे पीछे की 2 राशियां और चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वो राशि, तो ये 7.5 वालों को थोड़े से प्रभाव और कड़े मिलेंगे। तनाव बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी। कोई चीज का रिजल्ट आने वाला है, आपने एग्जाम दिए, रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आना था, डिले हो गया, शनि वक्री होने से डिले हो गया, आपकी एंजाइटी बढ़ी हुई है। कहीं से किसी प्रकार का कोई एक आपके लिए सही जवाब की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, विवाह का मामला है, लड़का या लड़की को आप देख के गए, प्रस्ताव दे दिया है, वहां से दूसरी तरफ से जवाब आने वाला था, दूसरे पक्ष का कहते हैं, पर किसी की तरफ से भी हम बात कर सकते हैं, जवाब आना था, वो जवाब स्लो हो गया, आपकी एंजाइटी बढ़ी हुई है। मकान खरीदना चाह रहे हैं, पसंद आ गया,
पेमेंट देने के लिए आप तैयार हैं, एडवांस देने के लिए तैयार है, उस मकान का पोजीशन लेना चाह रहे हैं, बेचने वाला भी और रुका हुआ है कि अभी मैं थोड़े दिनों बाद बेचूंगा या सोच समझ करके मैं फैसला लूंगा। गाड़ी के लिए पैसे दे चुके हैं, डिलीवरी का वेट कर रहे हैं, बुकिंग करा चुके हैं, आज आने वाली है, कल आने वाली, परसों आने वाली। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं डिलेज फेस करना है। डिलेज कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ आपकी एंजाइटी को बढ़ाते हैं, परेशानियों को बढ़ाते हैं, चिंताओं को बढ़ाते हैं। मानसिक तनाव की वजह से आपसे रिश्तों में थोड़ी दिक्कतें होंगी, पेमेंट्स की परेशानी आएंगी, चिंताएं पड़ेगी। तो ये 7.5 वालों को फेस करना है। तो 7.5 वाले हो गए, 3, 6, 11 हो गए। अब बचते हैं कौन? वो सारे लोग जिनके चौथे भाव पे से गुजर रहा हो, जिसके दूसरे भाव पे से गुजर रहा हो, जिसके 5वें भाव पे से गुजर रहा हो। तो जिनके दूसरे भाव से शनि गुजर रहा है तो आर्थिक परिस्थितियां विषम होंगी, कुटुंब में किसी प्रकार की विवाद की स्थितियां निर्मित होंगी। चौथे भाव से गुजर रहा है तो प्रॉपर्टी, भूमि संबंधी काम लेट होंगे, व्हीकल बार बार खराब होगा, व्हीकल में पैसे बहुत डालने पड़ जाएंगे, माता के स्वास्थ्य दिक्कतें आ सकती है। जो प्रॉपर्टी आपके पास है उसमें किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, पारिवारिक विवाद बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। 5 नंबर 5वें भाव पे से आएगा अगर, तो 5वें भाव पे जिन लोगों के शनि रहेगा उन लोगों के संतान संबंधी किसी प्रकार की इश्यूज रहेंगे, पुत्र के साथ दिक्कतें आ सकती है, पुत्री के साथ किसी प्रकार की समस्या आ सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति में समस्याएं आ सकती हैं। 7वें भाव से आपके अगर शनि गुजर रहा है, 7वें भाव से किसका शनि गुजरेगा? सिंह राशि वाले, यानी कुंभ राशि के ठीक सामने सिंह राशि। तो जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए 7वां भाव हो गया कुंभ राशि। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ? दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएंगी, विवाह होने वाला है, दिक्कतें आ जाएगी, अड़चने पैदा होंगी। तो ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें इन्हें फेस करनी है। अष्टम शनि भी कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियां निर्मित करेगा, तनाव को बढ़ाएगा, चिंता बढ़ाएगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लेकर के आएगा के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए 8वां शनि हो गया, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी, किसी प्रकार का अज्ञात भय आपको सताएगा, आपसे संबंधों में किसी प्रकार के तनाव आ सकते हैं। परंतु हाँ, साथ ही साथ रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी, कुछ अचानक बड़ा धन लाभ हो, इस प्रकार की परिस्थितियां भी निर्मित होगी कर्क राशि वालों के लिए। तो इस प्रकार से नवा शनि, तो 9th शनि यानी पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत, उच्चाधिकारियों से किसी प्रकार की परेशानियां। 9वां शनि किन के लिए होगा? धनु राशि वालों के लिए होगा, तो उन लोगों के साथ समस्याएं आ सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए 10वां शनि होगा, कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार की परेशानियां आए, वहां पर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो, कार्य क्षेत्र से कहीं हम अपने आप को अलाइन नहीं कर पाए, लोकेशन एकदम आपकी चेंज कर दी जाए, आपके बॉस बदल जाए, आपके नीचे जो लोग हैं उनके साथ आपको डिस्प्यूट फेस करने पड़ जाए। तो इस प्रकार से वक्री होने की वजह से डिलेज आपको बहुत ज्यादा फेस करने पड़ेंगे। क्या करें? हम सीधे आते हैं हम उपाय के ऊपर कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले लोग शनि को पूजा पाठ, दर्शन इत्यादि से बैलेंस करना चाहते हैं, संतुलित करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं। हम हनुमान जी की आराधना शनिदेव के लिए क्यों करते हैं? हम हनुमान जी की आराधना इसलिए करते हैं कि हनुमान जी आपको बल, बुद्धि, विद्या, विनय देते हैं, आपको विनयशील बनाते हैं, आपको धैर्यशील बनाते हैं, आपको बल देते हैं। यानी बल होता है धैर्य का बल। आप धैर्यवान बने, किसी भी कार्य को बहुत सोच समझ करके करें, समझदारी के साथ करें, अपनी विनय को बिल्कुल न खोएं, यानी सरलता को कभी न खोएं। जिससे भी आप बात करें बहुत सरलता से करें। किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को हमेशा सरलता के साथ, अपने व्यवहार के साथ, मधुरता के साथ टाला जा सकता है। तो आप इन आदतों को अगर आप अपने आप में डाल लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो उससे आपकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज होगी। एनर्जी चैनलाइज होने से, ऊर्जा आपकी संतुलित होने से आप शनि को संभाल पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। इस नकारात्मक ऊर्जा, ये जो ट्रांजिट की वजह से मिल रही है, इसके चलते किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे, और गलती नहीं करेंगे तो शनि का दुष्प्रभाव नहीं होगा। डिलेज हैं उनको आप फेस करिए, स्पीड चीजें स्लो हो गई हैं उनको आप फेस करिए, धैर्य के साथ काम करें। डिस्प्यूट है तो वहां पर आप सरलता के साथ, अपने व्यवहार के साथ उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। जो परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों को थोड़ा फेस करें। अनुशासित जीवन शैली जिए, अच्छा खान पान रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें, मन को सकारात्मक रखें, रिश्तों को सकारात्मक रखें, तो अपने आप ये जो 4 महीने का समय है धीरे धीरे निकल जाएगा और 4 नवंबर के बाद वापस से समय